हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर महताब। क्या आपकी स्किन के नीचे नरम सी गांठ महसूस हो रही है जिसे दबाने पर हल्का सा मूव करती हुई महसूस होती है? यह लिपोमा हो सकता है। चलिए बात करते हैं लिपोमा के बारे में। दोस्तों, लिपोमा एक बिनाइन ट्यूमर होता है। बहुत सारे लोग ट्यूमर शब्द सुनकर घबरा जाते हैं, लेकिन बिनाइन का मतलब होता है नॉन कैंसरस, यानी यह कैंसर नहीं होता। लिपोमा दरअसल फैट सेल्स की एक ग्रोथ होती है जो स्किन के नीचे छोटी छोटी गांठों के रूप में दिखाई देती है। आमतौर पर इसका साइज 1 से 5 सेंटीमीटर तक का हो सकता है। यह शरीर के कई हिस्सों में बन सकता है, जैसे आपकी बैक यानी पीठ पर, आपके हाथों या पैरों में, या फिर एब्डोमेन यानी पेट के आसपास। अच्छी बात यह है कि सामान्य लिपोमा से कैंसर होने का खतरा बहुत कम माना जाता है। अब सवाल आता है कि सामान्य लिपोमा की पहचान कैसे करें। अगर गांठ को छूने पर वह नरम महसूस हो, हल्का सा मूव करती हो और उसमें दर्द ना हो, तो यह सामान्य लिपोमा हो सकता है। अगर गांठ तेज़ी से बढ़ रही हो, उसमें दर्द हो, वह बहुत सख्त महसूस हो रही हो या स्किन से चिपकी हुई लगे, तो इसे बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। ऐसी स्थिति में डॉक्टर बायोप्सी जैसी जांच करवाने की सलाह दे सकते हैं ताकि यह पता चल सके कि गांठ समान है या कोई दूसरी समस्या। अब बात करते हैं लिपोमा क्यों होता है। असल में इसका सटीक कारण अभी तक पूरी तरह पता नहीं चल पाया है, लेकिन कई मामलों में यह पारिवारिक कारणों, बढ़ते वजन, अचानक वजन कम होने या लाइफस्टाइल चेंजेस से जुड़ा देखा गया है। कई लोगों में यह भी देखा गया है कि लंबे समय तक एक्सरसाइज छोड़ देने के बाद शरीर में फैट टिश्यू की ऐसी गांठें बनने लगती है। इसलिए नियमित एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल बनाए रखना ज़रूरी माना जाता है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। पहली दवा है कैलकेरिया फ्लोर। यह दवा खासकर उन लिपोमा में दी जाती है जो धीरे धीरे आकार बढ़ाते हैं और छूने पर थोड़े सख्त महसूस होते हैं। अगर शरीर में बार बार फैटी गांठें बनने की टेंडेंसी हो, तो ऐसे मामलों में कैलकेरिया फ्लोर उपयोगी मानी जाती है। दूसरी दवा है थूजा। यह दवा उन लोगों में दी जाती है जिनके शरीर में छोटी छोटी कई फैटी गांठें बनने लगती है। दोस्तों, होम्योपैथिक में थूजा को शरीर की एक्स्ट्रा ओवर ग्रोथ टेंडेंसी पर काम करने वाली प्रमुख मेडिसिन में से एक माना जाता है। तीसरी दवा है लेपिस एल्बा। यह मेडिसिन शरीर में बनने वाली फैटी गांठों और धीरे धीरे बढ़ने वाली लम्प्स में उपयोग की जाती है। अगर शरीर में सॉफ्ट या फर्म गांठें बनने लगे, तो कुछ मामलों में इसे लाइपोमा जैसी फैटी ग्रोथ टेंडेंसी में उपयोगी माना जाता है। दोस्तों, लास्ट में बात करते हैं एक होम्योपैथिक मदर टिंचर फाइटोलक्का बेरी के बारे में। यह मेडिसिन खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी मानी जाती है जिनके शरीर में फैट जमा होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। अगर वज़न तेज़ी से बढ़ने लगे, शरीर में फैटी टिश्यू ज़्यादा जमा होने लगे या छोटी छोटी फैटी गांठें बनने लगे, तो ऐसे मामलों में फाइटोलक्का बेरी का यूज किया जा सकता है। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन हमेशा सिम्टम्स और बॉडी नेचर के आधार पर दी जाती है। इसलिए किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले एक बार होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, उसके बाद ही आप मेडिसिन लीजिए। थैंक यू।